अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में 15वें अध्याय में 5वां श्लोक के जो इस सारे विश्व के जगत के सत्य को जान लेता है, आश्रय को, मूल को, तने को, टहनियों को, पत्तों को, उसमें जगत में घटा लेता है। जगत का आश्रय, जगत का मूल, जगत का तना, जगत का की टहनियाँ और जगत संसार के पत्ते जानने के बाद चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है और उसके हृदय में ये गुण आ जाते हैं। निर्माण निर्मोह, कल बता दिया था। असंग वृत्ति अध्यात्म प्रेमी, वासनाएं भी लय हो जाती हैं उसके, ये उसके लक्षण हैं। दिखे नहीं है सुख दुख जिसको, वो सुख और दुख में सम रहते हैं और मूढ़ नहीं होते। मूढ़ जो होते हैं, जिसको हम मूर्ख कहते हैं, मूढ़, उनकी बुद्धि साधना की ओर नहीं जाती। मूढ़ व्यक्ति भी हैं जो परमात्मा में ही गलतियां निकाल देते हैं। मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, परमात्मा के बारे में भी गलत कह देते हैं, तो इंसान के बारे में भी वो ऐसे कहते हैं। तो वो मूढ़ प्रकृति के लोग हैं। तो मूढ़ता से भी वो तत्व ज्ञानी परे हो जाता है और अव्यय स्थान को प्राप्त करता है। देखो, श्रवण तो हम सब करते हैं। पहले भी जिन गुरु के पास गए उन्होंने भी सत्संग सुनाया। ये जो स्थान है अभी बताते हैं कौन प्राप्त करता है। तो सुन तो हम पहले से रहे हैं ज्ञान। ज़्यादातर लोग आके कह देते हैं हम तो सुनते हैं दीदी, आप कहते हैं हम तो सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, संतों का सुनते हैं, गुरु हमारे सुनाते हैं। तो देखो, ये अव्यय स्थान जो है ये अभी बताएंगे। भगवान ने भी गीता के अंदर पहले भी कह दिया, जहाँ गया नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो इस प्रकार क्या है कि हमने सुना तो सही, पर ध्यान रखना सुनने के लक्षण हैं। श्रवण के लक्षण हैं कि कैसा श्रवण होना चाहिए। भाई सबसे पहले तो तत्वज्ञ ये भी बताया था कि जो इस देह में मैं को जगा दे वो श्रवण संसारी है, और जो इस देह में मैं को, जो जागृत देह में हुई है मैं हमारी, उसको इससे मुक्त कर दे, इस देह वाली मैं के भाव को नष्ट कर दे, वो श्रवण है। ये श्रवण चाहे हम परिवार वालों से सुनते हैं, नाम लेके बुलाते हैं, तू इधर आ, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा पति है, तो ये श्रवण क्या करता है? देह के अंदर मैं को जागृत कर देता है। और ऐसे जब हम गुरु देव के पास जाते हैं, वो भी हमारी मैं को देह से बाहर नहीं निकालते। आप मनन करो, जहाँ से भी आए हो मेरे समय, तो क्या फर्क है इसके अंदर, श्रवण के अंदर, कि हमारे गुरुदेव इस देह में से मैं को पहले बाहर निकालते हैं। जानते हो, बार बार कहते हैं तू मन का साक्षी। अरे इतने पुर्जे काम कर रहे हैं, ये तो पुर्जे हैं। तो इसको उठाता है, कार्य करता है, फिर रख देता है, ऐसे सिखा देते। फिर इस मैं को साक्षी के दिखाते हैं कि ये जो मैं है शरीर वाली, इसको साक्षी रूप से दिखाते हैं, श्रवण कराते हैं इसका। फिर साक्षी ब्रह्म है, यहाँ नहीं छोड़ते। भगवान ने पहले कह दिया, पश्चात इसके पद ढूंढना कहा। पहले मैं को साक्षी का साक्षात कराया श्रवण करके, फिर श्रवण करा के साक्षी ब्रह्म है ये साक्षात कराया। अब जो आत्मा
मैं आत्मा हूँ और आत्मा ब्रह्म है। अब जो यहाँ पर जाके स्थित हो गया, फिर ये स्थान कभी भी खर्च नहीं होता। बाकी सब स्थान खर्च होते हैं, हम उसमें बैठते हैं, व्यापार करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। आते हैं, सवेरे आ जाते हो, रात को अपने घर चले जाते हो, बहुत बार बता दिया। तो ये जो अव्यय स्थान है, जो सदा रहता है, वहाँ आना जाना नहीं है, जो भगवान ने भी कह दिया। ये स्थान है आत्मा ब्रह्म। कितनी सीढ़ियाँ हैं? शरीर से मैं को बाहर निकालना है। मैं दर्शन हो गए, मैं के मैं आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ, इसके दर्शन हो गए। मैं साक्षी हूँ। अब ये मैं साक्षी है, आत्मा है। अब आगे कदम बताया, साक्षी ब्रह्म है। यहाँ बात खत्म नहीं होती, याद रखना। तो ऐसे तत्वज्ञ पुरुष का श्रवण, उसके 3 लक्षण है तत्वज्ञ पुरुषों। एक तो तत्व ज्ञान जानते हैं, एक ब्रह्म श्रोत्रिय होते हैं, गुरु परंपरा में उनकी लाइन होती है। जैसे गुरुदेव अपने सारी संपत्ति अपने पुत्र को, नाद संतति को सौंपते हैं, जैसे हम अपनी संपत्ति संसारी बिंदु संतति को सौंपते हैं पुत्रों को, खुश हो जाते हैं ना जब, ऐसे वो नाद संतति को सौंपते हैं। जिसको सौंपते हैं, जिसको आज्ञा देते हैं, वो ब्रह्मश्रोत्रिय कहलाता है। उसके चलते हैं साइन। बैंक में साइन किसके चलते हैं? पुत्र तो 5 हैं, 5 के तो नहीं चलेंगे। वो जिसको कहते हैं वो वहाँ पर अपनी भाषा में कहते हैं, वो उसका नाम वहाँ लिखवा देते और वहाँ चलते। ये है ब्रह्म श्रोत्रिय, माने वो गुरु परंपरा से आए, उसके अपने गुरु से श्रवण किया, उसी परंपरा में है। और फिर ब्रह्म निष्ठ। अब श्रोत्रिय सुन तो लिया, पर स्वयं इतना अभ्यास या स्वयं इतना तप नहीं किया और निष्ठावान नहीं हुए, ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुए, देहनिष्ठ है, याद रखना। तो वो भी हमारे को साक्षात नहीं करा सकते, बिठा नहीं सकते। जितने जितना उनके अंदर पावर आती है, उतने उतनी वो सामने दे सकते हैं। तो ब्रह्म श्रोत्रिय हो, समझ आ गई ब्रह्म श्रोत्रिय किसको कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ हो, निष्ठावान। कहानी सुनाई भी थी कि लस्सी की दुकान खुद की थी किसी की, तो एक लस्सी पीने आया, वो कहता भाई साहब लस्सी दे दो। कहते अभी आ रहे हैं मालिक। कहते कहाँ गए? कहते वो सामने वाली दुकान पे लस्सी पीने गए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? खुद तो वो निष्ठावान नहीं, जगह जगह भटक रहा है, कभी किसके मत्था टेकता है, कभी कहाँ। देखो पाठ अलग बात है, निष्ठा की बात कर। पाठ में आपको कोई बुलाता है, हमारे घर हवन है, हमारे घर यज्ञ, आप बड़े खुले दिल से जाओ, खूब आहुतियाँ डालो। कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्मग्नि ब्रह्म। गणेश भी बनाते हो तो कितना सुंदर मंत्र है कि ब्रह्म ही है। सारा कुछ तो आपको बता दिया कि सब घर में कार्य करो, लेकिन सत्ता में बैठकर। तो बताया कि ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ पुरुषों का श्रवण, सुन लो ध्यान से, वो श्रवण है। और वो श्रवण भी क्या है? जिसमें आपको लिंग बताएंगे श्रवण के, अभी तो विषय और है। तो जिसमें मैं आत्मा, शरीर से अलग मैं करके मैं आत्मा और आत्मा ब्रह्म, ये श्रवण करें। बाकी श्रवण तो कभी कहानी सुन ली, कभी इधर गए उधर गए, आपकी तरक्की नहीं होगी। और इसका क्या फल मिलेगा? ब्रह्म श्रोत्रिय से, ब्रह्मनिष्ठ से श्रवण करें। कहते तभी तुम 2 काम कर सकते हो। एक तो परम शांति प्राप्त कर सकते हो, दूसरा ये जितने पाश हैं, पढ़ाया था तमेव ज्ञातवा, उसको जानने से सब पाशों से मुक्ति हो जाती है, सारी बंधनों से। जितने बंधन हैं मन में, सबसे मुक्त हो जाओगे, मन से मुक्त होगे, याद रखना। ऐसे नहीं कि विवाह शादी तोड़ ताड़ के चले जाओगे जंगल में, मुक्त हो गए, नहीं नहीं। मुक्त मन से होना है, बंधा हुआ मन है, मन ही मनुष्य का बंध मोक्ष का कारण है। तो ये आपको बता दिया कि कोई अगर कहे मैं भी सुनता हूँ सत्संग, तो आपको समझ आ जाए कि जब तक आत्मा मैं को इसको शरीर से बाहर करके
आत्मा का साक्षात नहीं कराया जाए। आत्मा साक्षी है और साक्षी ब्रह्म है, ये दिखाया ना जाए, साक्षात ना कराया जाए तो दो काम नहीं होंगे। एक तो परम शांति, एक बंधनों से मुक्ति। और जाते वक्त यहाँ से दोनों चाहिए। मुक्त नहीं हुए तो भाग भाग के पीछे देखेंगे, पकड़ेंगे। बुढ़ेपे में हम पकड़ेंगे घर बार को और बच्चे पकड़ पकड़ के छुड़ाएंगे हमारे हाथों को, छुड़ाएंगे। इसलिए पहले जानकार उपराम हो जाता है। बहुत हो गया, वानप्रस्थ बनाया, सन्यास बनाया, पर ये जीव वासना के वश कोई भी नियम कायदा नहीं माना। भगवान को इतना पूजा, फिर उसके बाद गीता में साफ लिखा है कि जो शास्त्र आज्ञा नहीं माने, नियम नहीं मानते, नियम के बाद ही शास्त्र आज्ञा यहाँ मिलती है। इच्छा से अपने चले, जो व्यक्ति इच्छा से चलता है, मनमानी करता है, वो ना तो सिद्धि प्राप्त करता है, ना ही सुख और ना ही सदगति भगवान के। तो ये आप मनन करा करो कि किस प्रकार हमने एक तो बिल्कुल जो अपने को निरीक्षण कहा है, बताया ना, बाहर व्यवहार, अंदर विचार और फिर सुधार, तीनों का निरीक्षण होना चाहिए। तीनों बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, तीनों को देखना चाहिए। तो इस प्रकार श्रवण, अब आपको समझ आ गई श्रवण कैसा हो, किसके द्वारा हो। वो असली रूपों में श्रवण है, जिसको श्रवण कहा ना, श्रवण मनन निधिध्यासन, वो श्रवण है। और उनसे श्रवण करके हमने क्या करना है, मन। तो भगवान कह रहे हैं कि उसमें वासना नहीं, वो अव्यय पद पाता है। कौन अव्यय पद पाता है? जो तत्वज्ञ पुरुषों का, ऐसे महापुरुषों का श्रवण करता है और फिर मनन करता है, फिर उसमें धारण होता है। तो इस स्थान को, ब्रह्म स्थान को, जीव ब्रह्म है, अपना साक्षात कर ले। जहाँ ब्रह्म में स्थिति होगी वो स्थान अव्यय है। माने उस पे बैठकर जीव कभी भी दोबारा से जीव नहीं बनता। अव्यय माने वो सदा ही उसमें स्थित रहता है। अव्यय माने वो नष्ट नहीं होता। ये ज्ञान, ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। आप जितनी सीढ़ियां जिस जन्म में चढ़ जाते हो, बस उतना अगले जन्म में आगे से शुरू करते हो। अभी एक ही घर से मान लो 5 लोग आते हैं, पांचों की चित्त की अवस्था भिन्न भिन्न होती है। उसका क्या कारण है? यही कारण है, पिछले जन्म का कोई कितना साधना वाला है, ये यहाँ आके पता चलता है। तो ये गुरुदेव बता रहे हैं कि अव्यय पद को पाता है। समझ आ गई? अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि कौन सा पेज है, 91 पेज, 90 और 91। पता चले ना कि कहाँ चल रहे हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा है ना, निकालिए। अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तक। ये परम पद अव्यय पद को प्राप्त करता है, जिसके अंदर ये गुण आ जाते हैं। और किसके अंदर आते हैं? जो आत्मा ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है। भावार्थ है, सृष्टि के ऊंचे मूल ईश्वर को जान लेता है, वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, सृष्टि का अपना रूप नहीं है उसको जान लेता है। सारे वेदों का ज्ञाता, आपको पहले बता दिया पर इसको बता रही हूँ कि अपने यहाँ चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे जिज्ञासु ब्रह्मविद के लक्षणों का वर्णन इसमें किया गया। जो वर्णन है ना, जो निर्माण मोहा, ये ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानने वाला है, उसके अंतःकरण के लक्षण है, जो अभी बताए। आपको साधारण बता दिए, अब किताब में पढ़ लेना। मान अपमान से ऊपर उठता है, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, सारा कुछ बता दिया। आसक्ति से उपराम हो जाता है, संग से, दोष से परे हो जाता है और नीरसता का अनुभव कर लेता है। जगत नीरस है। देखो, पहले तो वो इससे ही उल्टी करता है। उल्टी माने
उल्टी क्या होती है जानते हो? जो अपने खाते हैं उसको हम उलट देते हैं, जो खाते हैं वो उलट देते हैं, उसका नाम है उल्टी। तो जो हमने संसार खाया हुआ है वो क्या करता है, इसको उलट देता है, इसलिए संसार से उल्टी कर लेता है। जो उसने अंदर डाला था जितने संस्कारों को सब बाहर कर देता है ज्ञान से, और निष्ठावान हो जाता है। देह निष्ठा छूट जाती है। खाने की, मकान की, आवश्यकताओं की इच्छा तत्वज्ञ में भी है, पर उसकी शुद्ध इच्छा होती है, याद रखना। वो बिल्कुल उपराम हो जाता है, पर उसकी सहज इच्छा सदा रहती है जब तक शरीर है। ध्यान से सुन लो। देखो पशु पक्षियों में भी सहज इच्छा है, देखते हो सहज में खाना खाते हैं। अगर वो उनका मन भर जाता है, भूख मिट जाती है, तो हम कितना ही उनके सामने खाना दे दें वो नहीं खाते। ऐसे तत्वज्ञानी है। मान लो कपड़ों की ज़रूरत है, उसका स्फुरना होगी कि भाई चाहिए सर्दी के गर्मी के कपड़े, ठीक है। अब वो इच्छा है, इच्छा शुद्ध होती है, ठीक है। उसके बाद इच्छा आगे रूप बना लेती है। पहनने की इच्छा उसमें भी है, खाने की इच्छा उसमें भी है। इच्छा शुद्ध होती है। जैसे अभी 92 पृष्ठ पर चल रहा है। जैसे खाने की इच्छा उठी, भूख लगी, तो प्राणों की तृप्ति के लिए आहार देना है। ब्रह्मज्ञानी क्या सोचता है कि भूख प्यास किसका धर्म है? प्राणों का है, आत्मा का नहीं है। वो भूख प्यास का इंतजाम कर लेता है। इच्छा, शरीर जब तक है इच्छा शुद्ध है। आगे क्या है ये पढ़ते हैं। तो इच्छा तो शुद्ध है। खाने की इच्छा उठी, पहनने की उठी, तो खाना प्राणों का धर्म है, खाया। अब खाने में खीर ही होनी है, देखा है ना, लिखा है। देखे तो ही खाने की इच्छा उठी, ये तो शुद्ध इच्छा है, सामने आ गया समय से, हमने अनुकूल खा लिया, प्रतिकूल है तो छोड़ दिया। अब ये इच्छा उठ गई खीर खाना है, चलो ये भी कोई गलत नहीं भाई। खीर में कभी मन आ गया, मन आपके पास है, आ गया कि भाई खीर खानी है, चलो वो फिर है तो खा लो, नहीं है तो क्या है देखो। अब खाने में खीर ही खानी है, अब नहीं बनी तो क्या करना है, बनाओ। बात समझ रहे हो? एक तो उठा भी आज क्या खाना है तो खीर खानी है आज, पर मान लो अनुकूलता नहीं है, नहीं बनी तो शांत है, ये तो इच्छा है भाई, उठ गई इच्छा। अब खीर ही खानी है, चाहे कैसे ही बनाओ खीर ही खानी है। ये क्या बन गई इच्छा? मिलावट हो गई, ठीक है, ही वाली मिलावट होगी, मैंने तो ही खानी है, तो ये हो गई कामना। कामना होगी ना, मन की इच्छा होती तो मन की इच्छा जब ही में बदल गई, आज जरूर ही खानी है, तो ये बन गई कामना। ध्यान देना, ये बातें हमने मनन करनी है। खीर ही खानी है, इसके बिना खाना नहीं खाएंगे। आगे बात, एक तो है भी खाने, एक इसके बिना खाना नहीं खाएंगे, तो ये बन गई, यह बन गई शुद्ध इच्छा से कामना। अब ना खीर मिले, अब खीर मान लो नहीं मिली, दूध नहीं मिला, नहीं मिला, तो मन में बार बार उसकी याद आने लगी, खीर खानी थी, खीर खानी थी, ठीक है। खीर की मन में स्मृति उठने लगी। आप अपने मन को देखना मेरे समेत, कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम बाहर कहते हैं चलो नहीं मिली, तो हमारे मन में बार बार अगर उठ रहा है तो क्या बन गई, ये ध्यान से देखो। खीर खानी ही है आज, कामना बन गई। अब कामना पूरी ना हुई तो क्या बन गई, आगे पढ़ लेते हैं। वो मन के अंदर बार बार संकल्प फुरते रहे, बार बार संकल्प फुरते रहे, ये वासना बन गई। वासना माने वो हमारे मन के अंदर बस गई, ठीक है, वासना बन गई। जब इच्छा कामना बनी ही लगी, खानी ही है, पूरी इच्छा नहीं हुई, मन में बार बार संकल्प उठे, फुरने लगी,
ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए। ये तो खीर का उदाहरण है, और भी तो कुछ ऐसे हो सकता है। तो वो क्या बन गई जो मन में बार बार उठी? वो वासना बन गई। देखो आगे जटिल होता जा रहा है काम, मन के अंदर घुसता जा रहा है काम, क्या बनेगा? अब वासना कहलाई, मन में बस गई खीर खाने की इच्छा। अब मन खीर को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होने लगा। उस इच्छा तृप्ति के लिए मन में बस गया कि किसी भी यत्न से इसे प्राप्त करना है। जब भी मित्रों में मौका मिला उसकी चर्चा करता है। देखो ये खीर की बात नहीं, ये वासना की बात हो रही है। कोई भी इसके स्थान पर वासना है, उसके लक्षण क्या है, फिर वो क्या है बात चर्चा करता है। इसलिए कई बार घरेलू बातें ज़्यादा करते हो तो कह देती हूँ ना कि अपनी कथा करो, कहती हूँ हो गई ये कथा, क्योंकि अंदर से वासना माने बदबू आती है संस्कारों की। अगर सारा दिन घर के ही संस्कार हैं तो हमने ज्ञान क्या लिया बताइए? निरीक्षण कहाँ किया? बात आ रही मेरी समझिए क्या बात कहने जा रहे हैं कि हमें वासना नहीं बनने देनी चाहिए। एक दो बार मन करे ना ये बात चार को सुना दो, फिर रोक लो कि क्यों वासना बनाती, क्यों लकीरें लगाती है मन के ऊपर, ये तेरे मन में बस जाएगी बात। अच्छा है इससे शरीर का मंत्र ले लो, गुरु का शब्द ले लो, ताकि इसको भगा दो। ये काम करना है मन को स्वच्छ करने के लिए। तो बताया कि मन में बस गई, मित्रों में भी चर्चा। अब मन में बसा होगा वही तो प्रकट होगा। बताइए आपको साधना बसी है तो भगवान ने गीता में बड़ी सुंदर बात कही है। एक बार वहाँ भी चर्चा हुई बड़ी बहनों से, उनको कहा दीदी भगवान ने कितना सुंदर कहा है, ज्ञान बुद्धि कही मैंने दिखाते पार्थ कर्म में। तो एकदम उस ऐसे बाद में मुझे कहते दीदी बहुत अच्छी बात आपने कही है, मेरा भी तो यही आश्रय था ना भाई, अब हम कर्मों में दिखाएं कि हमें ज्ञान मिला है। ज्ञान मिला है, हम रट रहे हैं, कर्म में हमारे है नहीं। तो रटना पहले जरूरी है, फिर उसको कर्म में उतारना जरूरी है। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, भगवान ने कहा मान तू पार्थ कर्म में। अपने हंसते हुए कह दिया दिखा दे पार्थ कर्म। ठीक है, तो इस प्रकार ये बात कही जा रही है कि जो बसा होगा वही तो निकलेगा। अब पता चल गया कि कैसे जो बसा होता है वही निकलता है। अगर ज्ञान बसा है तो ज्ञान की बात निकलेगी, करके देख लो। संसार बसा है तो संसार ही निकलेगा, अपने आप को रोक लो, यही तो करना। वासना अतृप्त रहने पर वह प्यास जैसी स्थिति पैदा करती है और व्यक्ति उसको पाने के लिए फिर कोई भी गलत कार्य कर देता है। जब वासना बस जाती है, अतृप्त वासना होती है तो उसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा कहते हैं प्यास। अब उस वासना की इतनी प्यास लगती है कि वो बहुत गलत कर देता है, उसको पता ही नहीं रहता। कई बार अखबारों में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं कि कैसे मर्डर हो जाते हैं गलत कार्य में भी। तो आता है देखो, है बात यही कि व्यक्ति को ये अच्छा बुरा पता ही नहीं चलता, वो कुछ कर देता है, गलत कर देता है, किसी का गला काट देता है, किसी का घर लूट लेता है, कुछ भी गलत करता है। ये अंदर के भावों के वशीभूत, ये तृष्णा बन जाती है उसकी वासना। तो उसको पूर्ति करने में वो फिर अच्छा बुरा नहीं देखता। तो ध्यान देना है, इच्छा तो उठे पर कामना वासना और तृष्णा ना बने। ध्यान रखना है, निरीक्षण करना है। जैसे प्यास लगने पर व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और उसकी ना मिलने पर मृत्यु जैसी स्थिति हो जाती, ऐसे ही वासना से युक्त व्यक्ति की स्थिति हो जाती, जिसकी तीव्र वासना है। ऐसे ही तृष्णा में जीव विश्वों के रेगिस्तान में, अब देखो सारे संसार में सारे भटक रहे हैं, ठीक है, धर्म के लिए तो नहीं भटक रहा कोई, धन के लिए वासनाओं के लिए भटक रहे हैं। ऐसी प्यास है उनको, जगह जगह प्राप्त के लिए भटक रहे, ना रात देखते हैं ना दिन देखते। और फिर आगे जहाँ भटक रहे हैं वो तो रेगिस्तान है, उसमें तेल तो निकलेगा नहीं रेत में। कई बार मनन हो जाता है,
सब रिश्ते नाते अपना पाठ करो। यहाँ तिलों में तेल नहीं है, क्योंकि सामने क्या है? रेगिस्तान। आप उसका तेल निकालोगे, निकलेगा क्या? बस आनंद से रहो। गुरुदेव के ज्ञान का छाता ले लो, पैरों में जूती पहन लो और रेगिस्तान में घूमो। लेकिन वो तृष्णा युक्त नहीं घूमेगा, पाठ तो करेगा अपना। तो इस प्रकार कहा कि तृष्णा ना बन जाए, ये ध्यान रखना। और ये ही तृष्णा 84 में डाल देती है। 84 का चक्कर उसमें डाल देती है। मान लो तृष्णा तेज है और आपके मनुष्य शरीर के कर्म नहीं है, तो वो क्या करेगी तृष्णा? वो तो सीधी सीधी किसी भी गर्भ में लाके बिठा देगी जहाँ आपके पुण्य कर्म जितने होंगे। तो मान लो पक्षी के, पशु के शरीर में बिठा देगी। तो कम से कम इतना ज्ञान तो हो जाए कि मनुष्य शरीर जो मिला है और जो हम खा रहे हैं, ऋषि कहते हैं भी 10वां हिस्सा दो, कहते हैं। तो हम अगर ऋषि कहते हैं, इसका मतलब हम खा के मुका लेंगे अच्छे कर्मों को, तो उसके बदले होने भी तो चाहिए ना। और वो भी करें और फिर तत्व ज्ञान में सिर्फ साक्षी को देख लें, रट लें मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, देह मरण धर्मार्थ। सिर्फ इतना देख लें कि मैं मृत्यु मेरे स्वरूप में नहीं, मनुष्य शरीर पक्का है ज्ञान के अंदर। भगवान बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं। तो ये तो बड़ा आसान है। देखो थोड़े दिन आओगे ना, अल्प आचरणे से भगवान ने कहा ये संसार के बंधनों से मुक्त करा देगा थोड़े समय। और वहाँ तो अपन कितने कर्म करेंगे, मनुष्य शरीर मिले या ना मिले कोई पता नहीं। यहाँ तो भगवान ने वादा किया, हमें इसमें ही लग जाना चाहिए खूब। घर के काम करो, व्यवहार करो, पर अपनी संध्या वंदना का समय किसी को मत दो। ऐसा नियम बना लो कि घर के उल्टा पूछे आज बाहर कैसे हो, संध्या नहीं करनी? आप गए नहीं, आपका भंडारा था, आपका निवृत्ति सप्ताह था। अरे 350 दिन घर रह के साल में और 15 दिन के लिए हम अपनी मजबूरी बताते हैं। बताइए मेरे को कैसा लगता होगा? बताइए, मुझे लगता है बताओ ज्ञान सुना है। 15 दिन अगर हम घर बार नहीं छोड़ सकते, अब कोई ना कोई तो देखो, कोई ना कोई बहाना तो होता है। हम बहाने को कह देते हैं हाँ ठीक है तेरा बहाना, बिल्कुल बहाना नहीं कहते उसको तो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। पर अंदर से आता है कि बताओ इतना आश्चर्य है कि नहीं है? कहाँ बिताते हो 365 दिन में से 350 दिन बिताते हो? कभी गिने थे? अब शर्म आएगी जब गिनेंगे तो आएगी। ऐसे ही हम घर में देखें कि कितना समय बिताते हैं। 1 घंटा तो निकाल लें संध्या वंदना का, सत्संग का। तो ये कहा कि रेगिस्तान में जाता है जी, तृष्णा के वश 84 में इसको तृष्णा डाल देती है। इसके लिए तत्वज्ञ से आत्मज्ञान लेना ही पड़ेगा। अगर दुखों से बचना चाहते हो, शांति से जाना चाहते हो, यहाँ से कुछ अच्छा लेकर जाना चाहते हो संस्कारों में, तो तत्व ज्ञान सुनना पड़ेगा। अगर सुख शांति जीवन में जरूरी है तो सतगुरु का श्रवण करना मजबूरी है। समझ रहे हो मजबूरी? आपको हम तो नहीं सुनेंगे तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा। भगवान ने तो कहा वो आखिरी समय तक तप्त रहेंगे। पढ़ा 16वें अध्याय के अंदर, आखिरी समय तक तप्त रहेंगे। तो इस प्रकार हमें तो अभी से तपन मिटा देनी है और अपना संध्या वंदना करना है। सब जो भी अच्छे संस्कार हैं इनका निरीक्षण भी करना है, बाहर व्यवहार का, अंदर विचार का, फिर सारा क्या हमने सुधार किया, तो ये देखना पड़ेगा। 3 चीज़ें देखनी है, इसको लिख के रखो। तो ये इतना बताया आज आपको, ठीक है। उसमें भगवान ने कह दिया कि सारा वासनाएं इनको कैसे दूर हो जाता है। वो आत्मज्ञान से वासना तृष्णा कुछ भी बनने नहीं देता, इच्छा फूटती है। बात चलिए ना कि ब्रह्म ज्ञानी की भी इच्छा होती है। मैं सदा साक्षी आत्म ब्रह्म हूँ।
इसमें स्थित हो जाता है। मैं अभी बताया ना आपको कि अव्यय पद कौन सा है? साक्षी ब्रह्म है, उसमें स्थिति। ब्रह्म तो पहले ही है, स्थिति किसकी होगी बताओ? वृत्ति की, मन की, इसकी स्थिति हो जाए, मन वहाँ जाके लय हो जाए। अब ये आपको भी समझ ना भी आए तो सुन लो, वहाँ सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना, आपको तो ज्ञान लेना है, वो अपने आप ही आ जाएगी। तो इस प्रकार ये अव्यय पद है, जिसको पाकर के जीव सारे पुर्जों का, सारे विकारों का, सारे मन के संस्कारों का साक्षी होके स्थित हो जाता है। चित्त की मूढ़ता नष्ट हो जाती है। 93 पेज है तो वही जो बताया, पर पढ़ लेते हैं। मान अपमान में सम हो जाता है, जीवन आध्यात्मिक होता है, सदा असंग रहता है, मैं मेरे का मोह उपराम, उससे उपराम हो जाता है, और वह स्वयं अद्वितीय प्रकाश स्वरूप निराकार और निर्गुण है। यह स्थिति को प्राप्त कर, निर्गुण ब्रह्म में किसकी स्थिति हो जाती है? पहले तो कहता है आश्रय जगत का निर्गुण ब्रह्म है, पर वो आश्रय कौन है? जीव ब्रह्म है तो आश्रय ब्रह्म, पर जीव अपने को ब्रह्म जानेगा तो कहाँ स्थित हो जाएगा? एक दिन आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा, जैसे बिल्कुल स्पष्ट आपको पता होगा मेरा अंतःकरण में स्थिति है या संसार में स्थिति है। पर श्रवण होना चाहिए बार बार। कितनी आप सीढ़ी लोगे इस जन्म में, जितना सफर तय कर सकते हो ज्ञान में, आपका लाभ है। आप ये क्यों सोचते कि भाई ये तो मुझे आता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आएगा। आप बैठो तो सही, हो सकता है आपके संस्कार इतने जागृत हो जाएं कि इसी जन्म में सारा काम ही समेट लो, पता थोड़ी होता है। तो अव्यय पद में ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, 94 पृष्ठ, मैं ब्रह्म हूँ, यह निष्ठा हो जाती है। निष्ठा किसको होगी? ब्रह्म को या बुद्धि को? सारी बीमारियां बुद्धि में हैं, इसकी बीमारियां निकाल के इसको भर देंगे गुरुदेव। सुनते सुनते इसकी क्या हो जाएगी? निष्ठा ब्रह्म में। और संसार वालों से सुन सुन कर कहाँ निष्ठा हो गई थी? देह में, देह में हो गई। आज गुरुदेव निकालते हैं हाथ पकड़ पकड़ के। देह एक कीचड़ का पुंज है। कीचड़ का क्या, कहाँ है कीचड़? बाहर थोड़ी है। कहानी पढ़ते हैं ना कि सूरनी कीचड़ में पड़ी थी। कहाँ है कीचड़ बताइए? ये जो सप्त धातु का कीचड़ है, इसमें कौन पड़ा है? वासनाओं का जो डूबा हुआ जीव है, वो इसमें गोते लगा रहा है। सबसे ज्यादा पुत्र पति मोह होता है, ये जो बताया ना, जिसको वृत्तियां कहते हैं, वे काम, वासना और मोह, पुत्र मोह। लोक ऐषणा में पुत्र ऐषणा लिखी है, कहा है? इसका मतलब पुत्र की ऐषणा तकड़ी होती। ध्यान देना, कामनाओं में काम कहा है, बुद्धि से परे। तो अपने को थोड़ा पढ़ के अपने मन को देखना है, गलत करना नहीं है, होने नहीं देना। और वर्ण धर्म के अनुसार है तो आप पाठ करो, ये थोड़ा कि अपने सबको बाहर छोड़ना, मन से उनके आसक्तियों को निकालना। अब एक बात रहस्य की बता देती हूँ, आसक्तियाँ ना भी निकालोगे, एक बार उनको भी बूढ़ा होने दो, 50 से ऊपर होने दो, और आप भी बूढ़े हो जाओ, फिर पूछेंगे भाई कितनी आसक्ति उनको आप में है और कितनी आपको उनमें है। क्योंकि उनकी जो क्रियाएं हैं वो क्या करेंगी? धीरे धीरे हमें वैराग करा देंगी। तो बहुत सुख रूप है जो हमें वैराग कराते हैं। बता रही हूँ, कह दूँ, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, मोह से ना देखें, फिर वैराग होगा। तो ये सारा कह रहे हैं कि जितना भी है ये देह निष्ठा छूट जाती है और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। देह निष्ठा छुड़ाने के लिए इनका धन्यवाद करो, जो ये अपना व्यवहार, कह दूं धन्यवाद करो, घर पे मत कहना, नहीं तो वो 4 बातें कहेंगे, कल तो कह रहे थे धन्यवाद, आज भी धन्यवाद करो।
समझ रहे? बाहर बिल्कुल बात नहीं करनी, पर अपने देखना है कि इनके माध्यम से हमें वैराग होता है, चाहे वो मित्र हों, सहेलियां हों, ठीक है, चाहे रिश्ते नाते हों। बताओ वैराग कहाँ से होता है? गहराई से देखा करो। इनकी क्रिया से कोई हमारे ज्ञान के या हमारे उसके थोड़ा सा बैठती है, अनुकूल नहीं बैठती, तो हमें क्या होता है? इनसे द्वेष नहीं होता। ध्यान रखना, अज्ञानी को द्वेष हो जाता है और जानकार को वैराग हो जाता है। आप जितना सुनोगे ना, आपको वैराग हो जाएगा। सिर्फ सुनने से, हमारे शास्त्र कहते हैं, इतना आपको ज्ञान हो जाएगा कि तत्वमसी हो जाएगा, पर वैराग भी ज्ञान सुन सुन के होगा। और सुनने के आज लक्षण बता दिए, आज इतना ही लेंगे। इसको पढ़ लेना, अभी थोड़े दिन और नहीं आएगा, उसके पेपर चल रहे हैं, इसको पढ़ लेना। आज इतना लेंगे, कल अगला श्लोक लेंगे। हरिओम शांति। ओम पूर्णमदः